कार्बी आंगलोंग जिले के मानजा थाना क्षेत्र में ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता आलोक शुक्ला और उनके सहयोगियों को पुलिस ने करीब 4 घंटे तक थाने में रोके रखा। इस टीम में आईआईएम के प्रोफेसर श्वेता प्रियांशु सहित 4 व्यक्ति शामिल है। टीम मानजा थाना क्षेत्र में लांगकू इलाके में सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण कर रही थी, जिसमें सैनिक स्कूल और बोरजान सौर ऊर्जा परियोजना की साइटों का दौरा शामिल था। टीम भूमि अधिकार सुरक्षा समिति के साथ कार्यरत थी। इस घटना पर पर्यावरण कार्यकर्ता और ग्रीन नोबेल विजेता आलोक शुक्ला ने पुलिस के रवैये की आलोचना की और इसे बाहरी राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार बताया। पुलिस पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। टीम इस यात्रा को एपीएचएलसी के आयोजन में कर रही थी। घटना ने स्थानीय और बाहरी पर्यावरण कार्यकर्ता में चिंता और गुस्सा पैदा किया। हूं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करता हूं और ग्रीन नोबेल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, उससे मैं सम्मानित हुआ हूं। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं, जो असम के जंगल जमीन को बचाने के लिए, लोगों के जो 6वीं अनुसूची के अधिकार उनके संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, इन साथियों के साथ सॉलिडारिटी के लिए और यहाँ के 6 शेड्यूल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो गवर्नेंस मॉडल है, क्योंकि मैं 5th शेड्यूल इलाके से आता हूँ, उसको समझने के लिए हम लोग गांव में समुदाय के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन पता नहीं चला अचानक से कैसे पुलिस फोर्स आई और जिस तरीके से हमको यहाँ लाया गया, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये दुखद है कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ कानून और संविधान लागू है, वहाँ पे इस तरीके से यदि कोई लोग आए हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से समुदाय के साथ, उनको इस तरीके से फोर्सफुली लाना और थाने में बिठाना, मुझे लग रहा है ये बहुत चिंताजनक है। क्या असम के जो नागरिक हैं वो नागरिकों के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार हैं कि नहीं? मैं एक आया हूँ साथियों के साथ, हम बाहर से, और हम शांतिपूर्ण बैठ के बातचीत कर रहे थे। लोगों से हम समझ रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ के हमारे 5वीं अनुसूची के क्या अनुभव रहे हैं, आपके 6 शेड्यूल के क्या अनुभव हैं। इन अनुभवों को देखते हुए समझने के लिए और निश्चित तौर पे जो साथी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, उनके साथ हमारी पूरे तरीके से सॉलिडारिटी है और उस सॉलिडारिटी के साथ भी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन आज जो घटना यहाँ पे हुई है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और मुझे लगता है कि ये एक तस्वीर प्रस्तुत कर रही है कि असम में नागरिकों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। অসমীয়া মানুহে আলহী আহিলে ভালকে আপ্যায়ন কৰে, সেইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে। কিন্তু আজি আমি বৰ লজ্জিত হৈছো। আমাৰ এজন আলোক শুক্লাজী, তেখেত এজন কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে তেখেতক চিনি পায়। তেখেত গোল্ডমেন পুৰস্কাৰ বিজয়ী, গোটেই পৃথিৱীয়ে দিয়ে যে পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে। সেই কৰ্মীজনক যেতিয়া আজি আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আমি খুব লজ্জিত হৈছো। আৰু সেইকাৰণে তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কৈছো যে আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰশাসনক নাকি লগাওক, নে আপোনালোকে নিজে অৰ্ডাৰ দি থৈছে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে, মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মতা মানুহক এনেকৈ চুচৰাই আনি পুলিচ থানাত তেখেতসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি আৰ্টিকল 21 ৰাইট টু লাইফ, ৰাইট টু ফ্ৰীডম, এই সকলোবোৰ খৰ্ব কৰি আজি যি ধৰণৰ অপদস্থ কৰিছে, এয়া যাতে আৰু কেতিয়াও নহওক আমাৰ অসমত, সেইটো আমি দাবী জনাইছো। আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকলক এতিয়া তেখেতসকলে এৰি দিছে, কিন্তু ভৱিষ্যতে তেখেতসকলক যাতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ